उष्णा ने बीए तालीम मुकम्मल की। अब वो आगे मजीद पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात कुछ ऐसे थे कि नहीं पढ़ाया जा सकता था। उष्णा 3 बहनें 3 भाई थे। बाप दुनिया से चल बसा था, माँ हयात थी। उष्णा की जिंदगी बेहद हसीन जमील लड़की अल्लाह पाक ने बेपनाह खूबसूरत बनाया था। गोरा सा रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत भी थी। भाई बड़े थे, सबकी शादी हो चुकी थी, बहनों की भी शादी हो चुकी थी। अब बस उष्णा रह गई थी। उष्णा घर में फारिग थी तो सोचा क्यों ना कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ लिया जाए मदरसे जाकर। अम्मी से इजाजत ली तो माँ ने कहा ठीक है बेटी कर लो। उष्णा बहुत खुश थी, वो मदरसे जाने लगी और इसने 6 माह में तर्जुमा तफसीर कर लिया। अब उष्णा बाहिजाब बापर्दा रहने लगी थी। फिर कुछ यूं हुआ, उष्णा का दिल किसी के लिए धड़कने लगा। वो मोहल्ले का लड़का जिसका नाम साहिल था। साहिल कोई प्यारा या पढ़ा लिखा या कोई अच्छी जॉब नहीं करता था। न जाने क्यों उष्णा को साहिल अच्छा लगने लगा। दोनों पहले तो निगाहों से मुलाकातें करने लगे। कभी उष्णा ने दरवाजे पे खड़े होना और गली से गुजरते हुए साहिल ने देख लेना, और कभी छत पे खड़े इशारों से बातें। रफ्ता रफ्ता वो करीब आते गए। मोहब्बत का दिया रोशनाई देने लगा। दिल में खुशबुएं मोहब्बत महकने लगी। फिर पहली बार चांद रात ईद से 1 रात पहले साहिल हाथ में चूड़ियां लिए उष्णा को बुला रहा था। उष्णा दबे पांव दरवाजे पे आई। साहिल ने जल्दी से उष्णा का हाथ पकड़ा और हाथ पे एक बोसा किया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उष्णा ने गिफ्ट लिया और कहा आप जाओ, और हाँ ये मेरा फोन नंबर, ठीक है। साहिल मुस्कुराते हुए चला गया। ईद के दिन उष्णा सज संवर कर चूड़ियों की खूबसूरती, पायल की झनकार गली से गुजरकर अपने चाचू के घर जा रही थी। साहिल सामने खड़ा देख रहा था। आशिक जब महबूब को देखे तो वो जमाने को भूल जाता है और महबूब की आंखों में फना हो जाता है। मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता सफर तय करने लगी। दोनों में मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर गई। साहिल ने वादा किया मेरी जान हम जरूर शादी करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अभी साहिल कोई काम तो करता ना था। उष्णा प्यार से बोली साहिल मेरी अम्मी मेरे लिए रिश्ता देख रही हैं, तुम अब कुछ करो, अपने घर बात करो। साहिल मुस्कुराकर बोला तुम्हारी अम्मी को देखने दो रिश्ता, मैं करूँगा बात अपनी अम्मी से। उष्णा मेरी जान जानती हो तुमको खोकर मैं किसी खौफनाक खंडर की मानिंद आसेब जदा हो जाऊं, जिसको देखकर लोग खौफ खाएंगे और मुझे जमाना इश्क जदा कहकर फना कर देगा। उष्णा मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही मरना चाहता हूँ। उष्णा की आंख से आंसू छलका। साहिल तुमको क्या लगता है इश्क की आग क्या तुम्हारे ही सीने में जल रही है? याद रखना साहिल, अगर तुमने मुझे अपना ना बनाया तो मैं खुद को इतना दर्द दूंगी कि तुम मेरे अंजाम पे रोने लगोगे। साहिल मुस्कुराया क्या कह रही हो पागल, बहकी बहकी बातें ना किया करो, कभी कभी तो कसम से मुझे तुमसे डर लगता है। उष्णा हंसने लगी। नहीं साहिल, बात डर की नहीं है, मोहब्बत की है जो मैं तुमसे बेपनाह करती हूँ। तुम्हारे ख्वाबों में जीने लगी हूँ, तुम्हारी हर बात मेरी सर आंखों पे है। तुम कहो उष्णा बाजार की तवाइफ बन जाओ तो बन जाऊंगी, तुम कहो उष्णा मेरे घर की इज्जत बन जाओ तो बन जाऊंगी, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे। मैं नफसियाती नहीं हूँ साहिल, मैं बावफा लड़की हूँ। मोहब्बत अरूज पे थी। साहिल ने अपने घर बात की, चूँकि उष्णा बहुत प्यारी थी, पढ़ी लिखी भी थी। साहिल के घर वालों को कोई एतराज ना था। कुछ दिन गुजरे, साहिल के अम्मी अबू उष्णा के घर आए। उष्णा की माँ से रिश्ते की बात की तो माँ ने कहा आपका बेटा कोई काम धंधा करता नहीं और मैं तो अपनी बेटी के लिए कोई 4 पैसे कमाने वाला लड़का ढूंढूंगी। सो उष्णा की माँ ने साफ इनकार कर दिया। जब साहिल को पता चला तो तड़पने लगा। अब दिल चाह रहा था उष्णा को भगाकर ले जाए, लेकिन मैं अपनी जवान बहन की जानिब देखता और खामोश हो जाता। मैं उष्णा को ले जाऊं और कोई मेरी बहन के साथ ना ऐसा करे। अब दोनों रो रहे थे, क्या करें। साहिल ने मुस्कुराकर कहा मेरी जान मैं दुबई चला जाता हूँ, तुम्हारी अम्मी से बात कर लेते हैं, 2 साल में खुद को सेटल कर लूंगा। उष्णा की अम्मी से बात की तो फैसला ये हुआ साहिल दुबई चला जाए, जब 4 पैसे कमाने लग जाए तो हम दोनों की शादी कर देंगे। साहिल को गए अभी 8 माह हुए थे। साहिल की वहाँ किसी के साथ लड़ाई हो गई। वहाँ की पुलिस ने साहिल को जेल में डाल दिया। इधर उष्णा की माँ को एक रिश्ता किसी ने बताया। लड़का प्रॉपर्टी डीलर था, अपना घर गाड़ी बैंक बैलेंस सब कुछ था। हाँ बस उष्णा से कोई 10 साल बड़ा था। माँ ने उसे रिश्ते की बात चलाई। उस लड़के का नाम तौहीद था। तौहीद से मुलाकात हुई। तौहीद ने बताया उसके माँ बाप नहीं है, एक बहन है, वो भी कराची रहती है अपने बच्चों के साथ। तौहीद का घर देखा, महल नुमा घर था, 2 अदद कारें भी खड़ी थी। उष्णा की माँ को तौहीद बहुत पसंद आया। उष्णा से बात की तो उष्णा ने साफ इनकार कर दिया। मैं मर सकती हूँ लेकिन साहिल के अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। उष्णा को मजबूर
कबूल किया शादी के लिए। उष्णा को अपनी कसम दी तौहीद से शादी करो। उष्णा रोती चीखती रही। इधर साहिल का नंबर बंद था। क्या करती, किसको बताती? भाई जो पूछते ना थे, माँ के सामने कोई बोलता ना था। माँ ने खुदकुशी की कोशिश की, अगर शादी ना की तुमने तौहीद से तो मैं खुद को आग लगाकर जला दूंगी। उष्णा बेबस हो गई। जबरदस्ती तौहीद से शादी करवा दी। चीख चीख कर रोते हुए उष्णा ने तौहीद को कबूल किया। क़यामत क्या होती है कभी उससे पूछना, जिसके दिल में कोई और धड़कता हो और उसका हाथ किसी और के हाथ में हो। उष्णा तौहीद के साथ विदा हो गई। सच तो ये था, अब साहिल के बिना उष्णा ने जीना छोड़ दिया था। उष्णा थी तो खूबसूरत, लेकिन अब खूबसूरती मांग पड़ने लगी थी, क्योंकि उसे लगता था साहिल जानबूझकर उसे छोड़ गया था। ना कोई फोन, ना कोई कॉल। साहिल के घर वाले भी कुछ नहीं जानते थे। तौहीद ने आहिस्ता से कहा, उष्णा अब मेरी बीवी हो तुम, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम किसी से प्यार करती थी, भूल जाओ अब उसे और मुकम्मल मेरी होकर रहो। उष्णा कांपती आवाज में बोली, मैं इस शादी को शादी नहीं मानती। ये सौदा किया है तुमने मेरी माँ के साथ। तौहीद प्यार से बोला, उष्णा मैं बहस नहीं करना चाहता। ना तो किसी ने कोई सौदा किया है, ना कोई जबरदस्ती हुई है। ये देखो, ये घर तुम्हारा है, तुम इसकी मालकिन हो। मेरा सब कुछ अब तुम्हारा है। उष्णा रोते हुए बोली, तौहीद मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बार तौहीद को गुस्सा आया। उसने उष्णा के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो, आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बकवास ना सुनूं। उष्णा रोने लगी, मेरी अम्मी ने बहुत गलत किया मेरे साथ, मुझे जिंदा लाश बना दिया है। थोड़ी देर बाद तौहीद पास आया। उष्णा, सॉरी मेरी जान, गुस्से में हाथ उठ गया था। उष्णा ने आंसू साफ किए, करवट बदलकर लेट गई। दिन गुजरने लगे। साहिल दुबई में जेल से रहा हो गया। जब उसे पता चला उष्णा की शादी हो गई है तो वो पाकिस्तान आया। उसने काफी तमाशा किया उष्णा की माँ के साथ, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। साहिल के माँ बाप ने समझाया, बेटा अब जो होना था हो गया है, हर काम में अल्लाह पाक की बेहतरी होती है। साहिल की शादी भी हो गई किसी और के साथ। अब वक्त गुजरने लगा। उष्णा खामोश हो गई। उसने तौहीद को कबूल कर लिया था। अब वहाँ एक लड़का तौहीद का हमसाया, वो उष्णा पे आशिक हो गया था। वो उष्णा को बातों ही बातों में अपनी आशिकी का इजहार करता था। वो उष्णा से हमदर्दी करता, उष्णा से मोहब्बत भरी बातें करता। उष्णा समझती थी कि वो लड़का आदिल किस नजर से उससे बात करता है, लेकिन वो खामोश रहती। तौहीद हर रोज उष्णा को डिनर करवाने बाहर ले जाता। वो बड़े बड़े होटल में लेकर जाता। कैंडल नाइट डिनर किया करते थे। तौहीद ने अपना ATM कार्ड उष्णा के हाथ पे रखा और कहा, मेरी जान जो दिल चाहता है खरीदो, जो दिल करता है खाओ पियो, सब पैसा तुम्हारा है। उष्णा खामोश रहती। उष्णा को एक दिन साहिल की बहुत याद आ रही थी। उष्णा ने उस लड़के को अपनी सारी बात बताई जो ना के हमसाया था और उष्णा को चाहने लगा था। आदिल से कहने लगी, मुझे किसी तरह से साहिल का नंबर ला दो। आदिल मुस्कुराकर बोला, उष्णा ला दूंगा, मुझे बताओ साहिल का घर कहाँ है। आदिल को एड्रेस दिया। आदिल भी ठहरा आशिक। उसने सर तोड़ कोशिश की और आखिर साहिल का नंबर ढूंढ निकाला। उष्णा को ला कर दिया। उष्णा घर में अकेली रहती थी क्योंकि तौहीद के बकौल तौहीद के माँ बाप नहीं थे। आदिल पास बैठा था। उष्णा से कहने लगा, आपका साहिल तो दुबई रहता है, वो अपनी बीवी बच्चों को भी साथ ले गया है, ये उसका नंबर मुश्किल से मिला है। उष्णा ने थैंक्स अदा किया। आदिल ने आहिस्ता से कहा, उष्णा एक बात पूछूं? उष्णा ने हाँ में सर हिलाया। आदिल प्यार से बोला, आपका शौहर तौहीद हर रोज आपको डिनर के लिए लेकर जाता है, फिर आप देर रात वापस आते हैं, तो आप घर में खाना बना लिया करें ना। क्या आपको खाना बनाना नहीं आता? उष्णा की आंखों से ना जाने क्यों आंसू छलक आए थे। आहिस्ता से बोली, आदिल कुछ सवालात के जवाब होते हुए भी लाजवाब होते हैं। इतना कहकर उष्णा ने कहा, अब तुम जाओ, तौहीद आता होगा। तौहीद घर आया। उष्णा, मेरी जान अभी तक रेडी नहीं हुई क्या? उष्णा आहिस्ता से बोली, तौहीद आज मेरा दिल नहीं है बाहर जाने का। तौहीद मुस्कुराकर बोला, क्यों मेरी जान? उष्णा कांपती आवाज में बोली, थक गई हूँ मैं, ना जाने क्यों। तौहीद मैं आपके साथ पिछले 4 साल से रह रही हूँ, क्या आप मुझे अब भी तलाक दे सकते हैं? तौहीद गुस्से से बोला, बकवास ना करो। तौहीद इतना कहकर घर से बाहर चला गया। उष्णा ने साहिल का नंबर डायल किया। साहिल ने देखा पाकिस्तान का नंबर है। फोन कान के साथ लगाया। हेलो। दूसरी जानब से आवाज आई जिसमें ना जाने कितना दर्द था। हेलो। साहिल उष्णा की आवाज सुनते ही तड़पने लगा। साहिल खामोश हो गया, खुद को संभाला। उष्णा रोते हुए बोली, साहिल क्या 2 मिनट बात कर सकती हूँ? साहिल ने प्यार से बोला, हाँ उष्णा बताओ कैसी हो? उष्णा रोने लगी, साहिल मैं ठीक नहीं हूँ। साहिल ने पूछा, क्या हुआ है? उष्णा चीख कर रोने लगी, मैं बिखर चुकी हूँ। साहिल मुझ पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, मुझे बचा लो आकर। साहिल मैं कैसे बताऊँ मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ? साहिल हौसला देते हुए बोला, उष्णा मुझे बताओ क्या हुआ है? इतने में तौहीद दरवाजे पे खड़ा सुन रहा था बातें उष्णा की। जल्दी से दरवाजा खोला। उष्णा के हाथ से मोबाइल पकड़ा और दीवार के साथ दे मारा। किस आशिक से बात कर रही हो? तौहीद ने उष्णा को 3-4 थप्पड़ मार दिए। उष्णा अब बस तौहीद से जान छुड़ाना चाहती थी, लेकिन किस कीमत पे? ना माँ बात सुनने के लिए तैयार थी, ना भाई। उष्णा ने फिर एक सख्त फैसला किया। आदिल को फोन किया जो प्यार करता था उष्णा से।
उसे कहा, आदिल एक आखिरी काम करोगे मेरे लिए? आदिल ने आशिकाना अंदाज में कहा, हाँ बोलो उष्णा। आदिल, क्या मुझे चूहे मारने वाली दवा ला कर दे सकते हो? आदिल चौंक गया। उष्णा, क्या कह रही हैं आप? उष्णा ने कसम दी, मुझसे प्यार करते हो तो ला दो। आदिल दूसरे दिन चूहे मारने वाली दवा ला कर दे दी। उष्णा ने शाम को डिनर पे जाने से पहले चाय में मिलाई और अपने शोहर तौहीद को पिला दी। चंद मिनट गुजरे तौहीद तड़पने लगा, जमीन पे गिर गया। उष्णा ने कुल्हाड़ी उठाई और तौहीद के साथ उठा के सर पे वार किए, सर तन से जुदा कर दिया। इतने में आदिल घर आया, देखा तौहीद जमीन पे पड़ा खून से लथपथ। उष्णा पास बैठी रो रही थी। आदिल ये मंजर देखकर भाग निकला। उष्णा चीख कर रोने लगी। जब उष्णा भी वहाँ से भागने लगी तो मोहल्ले वालों ने उष्णा के कपड़े खून से लथपथ हैं, उष्णा को पकड़ लिया। फिर राज खुला, उष्णा ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया है। पुलिस को कॉल की, उष्णा को हथकड़ियां लगा दी गई। उष्णा खामोश थी, बहुत बेरहमी से कत्ल किया था उष्णा ने। सब लोग उष्णा पे थूकने लगे, औरत के नाम पे धब्बा हो। कुछ कहने लगे, इसको संसार कर दो। कुछ ने कहा, इस जालिम औरत को चौराहे पे सूली चढ़ा दो। हर किसी ने गाली दी उष्णा को। थाने ले गए। उष्णा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर एक न्यूज चैनल का रिपोर्टर आया, उसने माइक पकड़ा, उष्णा से पूछा, कितनी बदबख्त लड़की हो तुम, अपना हुस्न देखो और अपना जुल्म देखो। सुना है तुम्हारा एक आशिक दुबई में है और एक हमसाया था आदिल, उसके साथ भी गलत ताल्लुकात थे तुम्हारे। कितनी गंदी औरत हो तुम, क्यों कत्ल किया अपने शोहर का? उष्णा आहिस्ता से बोली, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। सहाफी ने पूछा, तो तलाक ले लेती? उष्णा धीमे लहजे में बोली, नहीं देता था तलाक। सहाफी चिल्लाकर बोला, क्या तुमको शर्म नहीं है? अपने आशिकों के लिए तुमने अपने शोहर को कत्ल कर दिया। उष्णा खामोश हो गई और कहने लगी, मैं बदकिरदार औरत नहीं हूँ, मेरा अल्लाह जानता है मैं क्या हूँ। सहाफी ने काफी बुरा भला कहा उष्णा को। फिर कहने लगा, तुमको पता है तुमको सजाए मौत होगी इस बार। उष्णा मुस्कुराने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे चेहरे पे एक सुकून आ गया हो। हर देखने सुनने वाला उष्णा को गालियां दे रहा था और फिर अदालत ने उष्णा को उम्र कैद की सजा सुनाई। एक लड़का उस लड़की की वीडियो देख रहा था, उसे उसकी आंखों में एक दर्द दिखाई दे रहा था। उसका दिल नहीं मान रहा था ये लड़की बदकिरदार होगी, जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो उसने अपने दिल में छुपा रखा है। उसने हर मुमकिन कोशिश की उसे तलाश करूं, वो किस जेल में है। उसने उसकी सारी डिटेल ली। बिल आखिर 2 माह बाद उसे उसका एड्रेस मिल गया। वो जेल जा पहुंचा, पुलिस वालों को अपना तारुफ दिया और सिर्फ 20 मिनट के लिए उस लड़की से मिलना चाहा। पहले तो उष्णा मिलना नहीं चाहती थी, फिर बहुत कोशिश के बाद उसने हाँ की। जब वो जेल में गया, देखा नूरानी चेहरा मासूम सी लड़की नाजुक सी मसल्ले पे बैठी असर की नमाज पढ़ रही थी। वो इंतजार करने लगा। जब नमाज से फारिग हुई तो उसे मुलाकात रूम में लाया गया। उसको हथकड़ियां लगी हुई थी। उसने पुलिस वाले से कहा, उसकी हथकड़ी खोल दे। उष्णा उसे देख रही थी, फिर आहिस्ता से बोली, आप कौन? उसने कुर्सी पे बैठने का कहा। फिर उष्णा ने सर पे प्यार से हाथ फेरा और अपने बारे में बताया। उष्णा की आंखों में देखते हुए पूछा, उष्णा मेरा दिल नहीं मानता तुम बदकिरदार लड़की हो, मुझे वो राज बताओ जो दिल में छुपाए जी रही हो। उष्णा की आंखों से आंसू छलक गए। आहिस्ता से बोली, आप क्या करेंगे जानकर? मैंने प्यार से कहा, शायद किसी और की जिंदगी बचा सके। उष्णा जोर जोर से रोने लगी। पुलिस कांस्टेबल भी पास खड़ी थी, वो शायद उससे डर रही थी। मैंने पुलिस लेडी कांस्टेबल को बाहर जाने की रिक्वेस्ट की। उष्णा रोते हुए बोली, मैं तौहीद से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने जबरदस्ती शादी कर दी थी। मैं बहुत अच्छा जीना चाहती थी, लेकिन शादी के 10 दिन बाद मुझे पता चला तौहीद अच्छा इंसान नहीं है। वो लड़कियों से जिस्म फरोशी करवाता था, वो दलाल था। वो मुझे हर शाम डिनर के नाम पे ले जाता और मुझसे भी जिस्म फरोशी करवाता था। मैंने कितनी बार वहाँ से भागना चाहा, लेकिन उसके हाथ बहुत दूर तक फैले हुए थे। वो मुझे कत्ल कर देता। उसने मेरी तरह बहुत सी लड़कियों को अपने जाल में फंसाया हुआ था। मैं इस दलदल से निकलना चाहती थी, लेकिन मैं बेबस थी। तौहीद मुझे 50 लाख में किसी को बेचने वाला था। मैं क्या करती, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा। ना माँ ने मेरी खबर ली, ना भाइयों ने, और मैं मुजरिम बन गई। मैं कातिल बन गई। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत पाकीज़ा रिश्ता होता है। मेरी माँ के एक गलत फैसले ने मुझे उम्र कैद की मुजरिमा बना दिया। मैं किसे गलत कहूँ और किसे अच्छा। इतने में मुलाकात का टाइम खत्म हुआ और वो मासूम से चेहरे की जानिब देखने लगा। वो बेचारी उष्णा बेगुनाह फना कर दी गई। मियाँ बीवी का रिश्ता अनमोल होता है। अब ये भी दरिंदा बन गया। किस पे यकीन करे, किस पे भरोसा, किसको अपना के कहें, किसको अपनी इज्जत का मुहाफिज समझे। बहुत से तौहीद जो मर्द बनकर ना जाने कितनी उष्णा को फना कर रहे हैं, खुदा जाने। माँ बाप सोच समझ कर फैसला करें।